सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने कंटेंट क्रिएशन से पॉज कर लिया था। उसका रीज़न ये था कि जैसे कि आप सभी को पता है, बीएलएलबी ऑनर्स का कोर्स मैं परस्यू कर रहा था। फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट ईयर्स की एग्ज़ाम्स थी, 9th एंड 10th सेम की। फाइनली वो कंप्लीट हो गई है, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मैं एलएलएम परस्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ एंड आपको बताता हूँ चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए मैं मेरे लाइफ में क्या चल रहा है एंड मैं क्या कर रहा हूँ। तो रिसेंटली मैं एलएलएम कर रहा हूँ। फाइनली सो कॉल्ड जो एडवोकेट वाला सिनेरियो है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने में है। एआईबी की एग्ज़ाम अब मैं देने जाऊँगा, जो अभी रिसेंटली आएगी। तो ये मेरा एक लाइफ अपडेट था। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड इसी के कारण मैंने कंटेंट क्रिएशन से थोड़ा पॉज़ लिया था। बट अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अभी रिसेंटली हम ऐप पे भी वर्क कर रहे हैं। आप मेरे टी-शर्ट पे और पीपीटी पे लोगो भी देख रहे होंगे, हमने लोगो पे काम किया है एंड ब्रांड नेम बनाया है एक एजुकेशन के रिगार्डिंग। और ऐप भी वर्क कर रहा है, हम ऐप ऐप भी बन रहा है हमारा उस पर। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, वैसे नॉर्मल लोग भी, जो नॉन लॉयर्स लोग हैं, वो भी हमारी वीडियोज़ देखते हैं। बट जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ प्रोफेशनल्स हैं, जिनको सब्जेक्टिव्स अगर वीडियोज़ चाहिए, तो इस ऐप पर हम ये सारी चीज़ें लाना चाहेंगे। स्किल बेस्ड कोर्सेज़ भी आने वाले हैं। तो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हमने एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि प्लानिंग की है। एक सरप्राइज़ आपको बहुत जल्द आने वाला है। तो ये ऐप पे अभी वर्क कर रहा हूँ एंड इनफैक्ट कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे सरप्राइज़िंग कोर्सेज़ आपको सामने आते हुए दिखेंगे एंड बैक टू बैक साथ ही में मैं एक बुक पे वर्क कर रहा था और इसी पर ये वीडियो है। तो एक शॉर्ट मेरी लाइफ अपडेट मैंने आपसे शेयर की कि क्या चल रहा था, क्यों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं वीडियो को इसी अंदाज से स्टार्ट करूँगा। मेरा कैमरा सामने लगा है, पीपीटी लैपटॉप पे है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सामने नहीं देख पा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। पीपीटी को देखते हुए मैं सारी चीज़ें समझाऊँगा और यही फॉर्मेट अब मैं रखूँगा मेरी वीडियोज़ का, लॉन्ग वीडियोज़ का। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कानून सिर्फ़ वकीलों के लिए है? या जब भी किसी प्रकार की आपको मुसीबत आई, तो आपको सिर्फ़ ये लगा हो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने अराइज़ हुई या आपको ऐसा कुछ लगा? क्योंकि मैं भी यही महसूस करता था। जब मैंने लॉ ऑप्ट किया, उससे पहले की बात है, या जब मैं लॉ कंप्लीट कर रहा था, इस बीच मेरी पढ़ाई के बीच भी मुझे ये लगने लगा था कि नॉर्मल लोगों को जो लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा कुछ थिंकिंग आता होगा, क्योंकि इनफैक्ट हमारे मन में अगर आ रहा है, तो आपके मन में भी ये चीज़ आ रही होगी। तो मैं भी यही चीज़ महसूस करता था। तो इसी से ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ और ये वीडियो के माध्यम से मेरी बुक के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि क्या है बुक। तो दोस्तों, एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ़ एक किताब का प्रमोशन नहीं, ये एक मिशन है। क्यों कहूँगा मैं मिशन? क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जो मैं कहूँगा हर उस इंसान के लिए है, जो पुलिस के सामने चुप रहता है, ठीक है? जो पुलिस के सामने चुप रहता है, पुलिस से कैसे डील की जाता है, कैसे किया जाता है, हॉस्पिटल्स के जो बिल्स होते हैं उस पर कैसे सवाल उठाया जाए अगर हमें ज़्यादा पैसे वहाँ पर दिखते हैं लगाए हुए तो। या किसी प्रकार का अगर आपके साथ फ्रॉड होता है या कोई भी फ्रॉड का शिकार होता है या हो जाता है, लेकिन लीगल सिस्टम से वो डर जाता है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा? ठीक है? तो मैं हूँ पद्मनाभ शर्मा, जैसा कि आप सभी को पता है, सून टू बी एडवोकेट एंड सबसे पहले मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ और मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब, जो भी मैंने आपसे अभी चीज़ शेयर करी कि ऐसा कुछ होने जाता है, पुलिस से डील करते हैं, हॉस्पिटल बिल से डील करते हैं, कई तरीके के ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे फ्रॉड होने लगते हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ एक बुक के माध्यम से। मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो मैं लेके आया हूँ एक ऐसी बुक, एक ऐसी किताब जिसका नाम है लीगल बेसिक्स फॉर ऑल, जो हर इंडियन सिटीज़न्स के लिए है एंड मैंने बनाई है, ना कि सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो आप ये मिसकंसेप्शन छोड़ दीजिएगा कि अगर हम लॉ ऑप्ट कर रहे हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं या इवन लॉ प्रोफेशनल्स हैं या मैं कहूँ इवन एडवोकेट्स हैं, तो ये हमारे लिए किताब है। नहीं, हम लोगों को तो ऑलरेडी लॉ पता होता है
ये जो मेरा मिशन है, मैंने क्योंकि मिशन का नाम दिया तो वो इसीलिए दिया क्योंकि ये जो किताब है ये नॉर्मल लोगों के लिए ही बनाई गई है जो नॉन लॉयर्स हैं, ठीक है? तो जो लॉ स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप अगर लॉ स्टूडेंट नहीं है, एक जनरल पब्लिक है जो लॉ में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए या कहूँगा ये किताब जो है लिखी है मैंने, ये आप ही के लिए लिखी। तो सबसे पहला पार्ट इस किताब का मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ सवाल उठना चाहिए दैट व्हाई दिस बुक वाज़ नीडेड? सबसे पहली बात दैट व्हाई दिस बुक वाज़ नीडेड? क्यों हमें इस बुक की नीड हुई? देखो ये जो किताब है ना, ये मैंने कोई एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं लिखी। सबसे पहली बात आप क्लियर करो। मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी बनना चाह रहा हूँ। ये जो किताब मैंने लिखी है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि मैं थक चुका था लोगों को पावरलेस देखते हुए। ठीक है, अब हम तो लॉ पढ़ रहे थे, केसेस पढ़ते हैं, आए दिन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर लोगों को हम हारते हुए देखते हैं। इवन मैं अपनी फैमिली मेंबर की बात करूँ, मेरी खुद की फैमिली तो नहीं, मैं लॉ बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरे फादर भी एडवोकेट हैं, मेरे अंकल एडवोकेट हैं, कहीं न कहीं हमारी खुद की फैमिली जो है हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पर तो हमारे पास एडवोकेट्स अवेलेबल है, तो हम ये चीज़ फेस नहीं करते बट हाँ, हमारे जो और फैमिली मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, मैंने उनको चुप रहते हुए देखा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कंप्लेंट कैसे करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को अपना हक छीन छोड़ते हुए देखा है। अगर उनके साथ किसी प्रकार का कुछ गलत चीज़ होती है उनके साथ, तो उनको उनका जो राइट था वो छोड़ते हुए देखा है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए उनको एफआईआर के नाम से डरते हुए देखा है। क्या आपने भी कभी ये चीज़ महसूस की है? मैंने तो की। मेरी लॉ की जर्नी में, लॉ स्टूडेंट की जर्नी में ये चीज़ मैंने बहुत महसूस करी क्योंकि मुझे लॉ समझ में आने लगा और क्योंकि मुझे आने लगा तो मैं ये सोचता था कि जो सामने वाला व्यक्ति है जो नॉन लॉयर है, यार इसको तो ये चीज़ नहीं पता है। क्योंकि मेरी थिंकिंग ये है ना, जैसे ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ मेरी थिंकिंग ये हुई कि यार ये जो चीज़ है, ये तो मैंने लॉ ऑप्ट किया तब मुझे जानने को मिला। बट थिंग इज़ दैट कि ये स्कूल डेज़ में ही 11th-12th में भले ही एक माइन्यूट सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, माइनर सा सब्जेक्ट रखना चाहिए बट रखना चाहिए एंड कुछ अवेरेटिव चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है, हम उसी गैप को फ़ील कर रहे हैं इस बुक के माध्यम से। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्यों लिख रही व्हाई दिस बुक वाज़ नीडेड, ठीक है? तो ये किताब उन्हीं सभी के लिए है। ये किताब उनके लिए जो कहेगा जो सामने वाला कहता है कि भाई तू क्या कर लेगा? अगर किसी आपके साथ कुछ गलत होता है और सामने वाला आपको धमकाता है, ये किताब उस व्यक्ति के लिए है। आप सुनते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते, सामने वाला आपको थ्रेट करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कैसे अप्रोच, क्या गाइड रहना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलता है, ठीक है? तो हम चाहते तो हैं कि जस्टिस हमें मिले, बट कैसे मिले? हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, रिवेंज नहीं। सिस्टम को हम समझना चाहते हैं, हम झगड़े नहीं चाहते। पीसफुल वे में अगर डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होता है, इट्स वेल एंड गुड। तो कैसे करें? क्या अप्रोच रहेगी? हर वक़्त आपको इतनी चीज़ें तो पता होना चाहिए कि देश में अगर ऐसा होता है या हमारे साथ ऐसा होता है, तो एक सही अप्रोच क्या होगी कोर्ट को अप्रोच एक सही अप्रोच क्या होगी कोर्ट तक जाने के लिए? किस वक़्त पर हम एक वकील को कॉन्टैक्ट करें? ये सब चीज़ें इतना तो आपको बेस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी किताब पढ़ के आप खुद केस लड़ने चले जाओगे, नहीं। या आप एक मास्टर बन जाओगे लॉ के या आप आपको अब एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कल को भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, वो कौन-सी स्टेप होगी जहाँ पर आपको अब एक अधिवक्ता या कहूँ एडवोकेट की ज़रूरत होगी या पड़ेगी? या अगर आपके साथ कल को किसी प्रकार का फ्रॉड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या एक स्टेप्स होने चाहिए या मैं कहूँ कि अगर कल को गलत होता है, तो क्या आपको ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो हमें एक सिक्योर पोज़ीशन पे रखे, एक डिफेंड पोज़ीशन पे रखे। तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें समझने को मिलेगी। सो व्हाई दिस बुक वाज़ नीडेड इसका आंसर मैंने पूरी तरीके से आपको दे दिया है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने हमको आपका मोटिव तो बता दिया और बहुत अच्छा मोटिव है। आप हमारे को क्लियर कर दिया एंड इट्स अ गुड थिंग। बट इस बुक के अंदर क्या है ये भी बता दीजिए ताकि अगर हमें लगे तो हम इसको खरीदेंगे, ठीक है? एंड प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। मैं क्योंकि मेरा पर्पस जो मोटिव जो इंटेंशन है इस बुक को लिखने का वो आपने समझ लिया है, वो ये है अवेयरनेस देना। तो यहाँ पर मेरा कमाने का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है? सो व्हाट्स इनसाइड दिस बुक सबसे पहला सवाल ये आता है, मैं एक-एक चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आइए आपको बताता हूँ कि इस किताब में क्या-क्या है।
सबसे पहला चैप्टर मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, 3 या 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर द रियलिटी ऑफ इंडियन लॉ। क्या सच में कानून सबके लिए काम करता है? कौन से मिथ्स हैं जिनको लोग मानते हैं और क्या है उसका ग्राउंड रियलिटी? ये सारी चीज़ें मैंने इस रियलिटी ऑफ इंडियन लॉ के चैप्टर में कवर की, ठीक है? उसके बाद मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए। अगर हमने लॉ की किताब लिखी है, कुछ लोगों को देना चाहा है और उसमें फंडामेंटल राइट्स का ज़िक्र ना करें, तो फिर ये किताब मैं समझता हूँ कि इनकम्प्लीट होगी। सो द फंडामेंटल राइट्स, द पावर यू ऑलरेडी हैव लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। यहाँ मैंने सिर्फ थ्योरी नहीं लिखी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है आपको कि आप इनका यूज कैसे कर सकते हैं और ये क्या चीज है एंड कब यूज कर सकते हैं एंड किस वे में कर सकते हैं, और अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कैसे आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, कब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, सही वे में, सही मायने में। ये मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद पुलिस एफआईआर्स एंड कंप्लेंट्स से रिलेटेड थर्ड चैप्टर है हमारा, कि जब सिस्टम अगर अगर आपको इग्नोर करता है तब क्या करें। आपके साथ गलत हुआ बट सिस्टम आपको इग्नोर कर रहा है, कैसे कंप्लेंट लिखे, कौन से सेक्शंस यहाँ पर लगेंगे, या चलो ठीक है एक सही अप्रोच क्या होगी, या एफआईआर क्या होता है, एफआईआर के बाद क्या होता है अगर एफआईआर वहां पर दर्ज की कर ली जाती है। सब सिंपल भाषा में मैंने लिखा है और एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर मैंने डील किया है मैरिज, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस से। शादी का के कानून, क्योंकि मैं मानता हूं कि सिर्फ फैमिली कोर्ट्स के लॉयर्स के लिए नहीं होता, वो एक कॉमन सिटीजन्स को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना एक फैमिली कोर्ट के लॉयर को जरूरी होता है। तो ये चैप्टर बताता है दोस्तों कि आपको आपका क्या हक है इन मैरिज, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजों में, और क्या नहीं है आपके पास और क्या है, ठीक है, किस तरीके का हक है और उसको कैसे अप्रोच करोगे। फिफ्थ चैप्टर में मैंने चाइल्ड कस्टडी एंड गार्जियनशिप से रिलेटेड मैंने बात की है, लाइक बच्चे किसके पास जाएंगे, ठीक है, कैसे डिसाइड होता है कि फादर या मदर किसके पास कस्टडी रहेगी बच्चे की। या ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये मैंने इसी क्लैरिटी के माध्यम से यहाँ पर ये चीजें बताई है, क्लैरिटी देता है पूरा चैप्टर एंड लॉ, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर मैंने प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड बात की है, दैट व्हाट्स योर एंड व्हाट्स नॉट, बहू का हक क्या होता है, आपका कितना हक है कितना नहीं है आपकी प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में। जॉइंट फैमिली है अगर, तो उसमें प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है। सक्सेशन लॉस की बात करें तो उसको भी यहाँ पर मैंने इजीली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 चैप्टर्स बताए आपको, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए। यही सब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको एक्सपर्ट नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि एज़ अ इंडियन सिटीज़न इतनी बातें तो आपको यार पता ही होनी चाहिए। वही सारी चीज़ें मैंने इसमें डिटेल में इंक्लूड की है विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। उसके बाद चैप्टर 7 में मैंने कंज्यूमर राइट्स से डील किया है। शॉप से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर्स तक आजकल सारी चीज ऑनलाइन होने लगी है, डिजिटाइजेशन का जमाना है। फ्रॉड्स ऑफ कोर्स होंगे, फेक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, रिफंड डिनायल होता है, वारंटी ब्रीच होती है। अगर ऐसा होता है, कहाँ जाऊं, क्या करें? तो ये सारे सिंपल एक्शंस जिसे आप ले सकते हैं बिना वकील के, ठीक है। आप खुद कुछ चीजें कर सकते हो या अप्रोच अपनी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, कब वकील की जरूरत है, ये सारी कंज्यूमर राइट्स से मैंने यहाँ पर बात की है इस 7 में। वर्कप्लेस राइट्स, सैलरी हैरेसमेंट टर्मिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये डील करता है चैप्टर, कि अगर एम्प्लॉयर सैलरी नहीं दे रहा या हरासमेंट किसी महिला के साथ या आपके साथ हो रहा है, तो आप कैसे खुद अपने राइट्स को इन्वोक कर सकते हो, कहाँ जाएं, किसको बताएं, क्या स्टेप्स लें, पहली क्या स्टेप होगी, कब वकील को पकड़ें। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करें इस चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 बैंकिंग एंड लोन फ्रॉड्स, काफी कॉमन चीज है। कैसे पर्सनल लोन फ्रॉड से बचें, लोन डिफॉल्टर हो गए तो क्या करें, ये सारी चीजें रोजमर्रा के जीवन की यहाँ पर मैंने चीजें इंक्लूड की है, चैप्टर्स इंक्लूड किए। तो ये बैंकिंग एंड लोन फ्रॉड से डील किया। चैप्टर 10 साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन स्कैम्स, मतलब अगर ये चीज मैं नहीं डालता एक अवेयरनेस बुक के अंदर तो शायद ये बुक इनकम्प्लीट होती। साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, एआई का भी जमाना आ गया है, तो क्योंकि साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन स्कैम्स होने लगे हैं तो इसलिए ये भी चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है इसमें। लाइक ओटीपी फ्रॉड्स हो गए, सेक्सटॉर्शन हो गया, फेक एप्स बनने लगे आजकल, तो सबके रियल सॉल्यूशंस यहाँ पर मैंने दिए गए हैं। आईटी एक्ट के अंडर क्या क्या आपके पास राइट है और क्या
अगर कल को गलत माना है और नहीं गलत माना, और अगर आपके साथ होता तो आप क्या कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन स्कैम्स से रिलेटेड ये चैप्टर है। चैप्टर 11 सोशल मीडिया प्राइवेसी एंड यहाँ पर कंसेंट से रिलेटेड बात बताई है मैंने। क्या आपके मैसेजेस जो हैं वो लीक हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, डीपी का मिसयूज कैसे हो सकता है, कब क्राइम होगा अगर सोशल मीडिया में स्टॉकिंग की जा रही है, तो कब किसमें वो स्टॉकिंग होगी, या अगर किसी प्रकार का सोशल मीडिया पे प्राइवेसी से रिलेटेड अगर आपके साथ कुछ भी क्राइम होता है, कैसा होता है, अगर होता है तो उसको कैसे अप्रोच करें, ये सारी बात इसमें बताई। चैप्टर 12 मेडिकल नेग्लिजेंस एंड हॉस्पिटल रूल्स से डील करता है। डॉक्टर की गलती से अगर डेथ हो गई तो क्या करें, कंसेंट फॉर्म क्या होता है वो भी इसमें बताया है। ठीक है, ये सब पूरा मैंने डिटेल में कवर किया है मेडिकल नेग्लिजेंस का चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा पर्पस अवेयरनेस फैलाना है और वही चीज मैंने इंक्लूड की है, कुछ भी इधर उधर की चीजें, फालतू की चीजें इंक्लूड नहीं की है। चैप्टर 13 मैंने सीनियर सिटीजन्स का भी रिलेटेड चीजें डाली है। उनको क्या लीगल प्रोटेक्शन है, अगर बुढ़ापे में अपना ही बेटा घर से निकाल दे तो क्या करें। ठीक है, लॉ उनके साथ है, कैसे यूज करें ये तो हमें पता है, हमारे साथ लॉ है, बट उसको कैसे यूज करें ये भी बहुत एक बड़ी समस्या है, सीनियर सिटीजन को नहीं पता होता है। चैप्टर 14 वेलफेयर स्कीम्स दैट एक्चुअली वर्क, फ्री लीगल एड हो गया, राशन पेंशन, कौन कौन से और भी बहुत सारे स्कीम्स मैंने इसमें वेलफेयर स्कीम्स बताई है शॉर्ट में, कौन कौन सी है और कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है और कैसे कर सकता है। फायदा उठाओ, गवर्नमेंट आपको फायदा दे रही है तो उठाइए। वो वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है इस चैप्टर के माध्यम से। हाँ, उसके बाद चैप्टर 15 अरेस्ट बेल एंड क्रिमिनल जस्टिस का पूरा बेसिक मैंने यहाँ पर बताया है। आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया, लीगल रेमेडी क्या है। एक उदाहरण बताया कि आपको अगर बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया गया तो क्या लीगल रेमेडी है, या गलत तरीके से डिटेन कर लिया क्या रेमेडी है, गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया क्या रेमेडी है। आपको अरेस्ट करते वक्त आपका राइट है कि ग्राउंड बताया जाए अरेस्ट का, नहीं बताया तो क्या रेमेडी है, बेल क्या होता है, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है, सारी चीजें बताई। चैप्टर 16 कोर्ट प्रोसेस एंड लीगल एड, थोड़ा यहाँ पर मैंने कोर्ट की प्रोसेस समझाना चाहा है आपको, कैसे केस फाइल होता है, कैसे फ्री लीगल एड आपको मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 17 मैंने डील किया है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। आजकल का जमाना जो है ना वो ऐसा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट में आजकल बहुत पेंडिंग केसेस हैं। ये नया एक रिजोल्यूशन सिस्टम लाया गया है कोर्ट के द्वारा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट होने लगे हैं। तो एक नई फील्ड, एक नई ग्रोइंग फील्ड है एंड काफी सक्सेस भी है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होता है कोर्ट के बिना एंड किन मामलों में होता है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैंने बताई है। लाइक लोक अदालत क्या होता है, मीडिएशन सेंटर्स क्या होते हैं, ऑनलाइन ग्रीवेंसेस कैसे यहाँ पर ले सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। एंड फाइनल चैप्टर 18 एक क्लोजिंग चैप्टर है जो कहता है दैट टेक योर चार्ज ऑफ योर लीगल लाइफ। आई थिंक लाइक चैप्टर जो है ये पूरा आपको सिर्फ लॉ नहीं, एक सोच देता है, एक ऐसी सोच देता है कि मैं अपने लीगल लाइफ का जिम्मेदार हूं। ये चैप्टर मुझे हमें आपको ये बताता है। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरे चैप्टराइजेशन की बात की। उसके बाद अब अगले पार्ट में मूव करते हैं जिसमें सवाल होगा दैट व्हाई यू शुड बाय दिस बुक। सर आपने सारी चीजें बता दी, हम क्यों बुक को बाय करें, क्या हम करें भी सही, या सिर्फ आप ये चीजें बताकर और निकल जाएंगे। मैंने पहले ही कहा और अभी भी कह रहा हूं कि दोस्तों ये जो किताब है, पहली बात तो मैं प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, आपको ही अवेयर करने आया हूँ सारी चीजें। मेरा आपने थंबनेल देखा होगा, उस पर लिखा ही है, जो लिखा है कि क्या लॉज आपको पता होने चाहिए, वो कौन कौन से लॉज हैं, और यही सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है। तो मैं कहूंगा कि ये जो किताब है ये थ्योरी नहीं है। सबसे पहली बात, ये जिंदगी जो हमारी पूरी लाइफ है ना उसके रियल इश्यूज से बॉर्न हुई है, पैदा हुई है। लाइक हॉस्पिटल बिल्स बोला, पुलिस थ्रेट्स मैंने बताए, फ्रॉड्स बता रहा हूँ, डोमेस्टिक इश्यूज बता रहा हूँ, बैंक डिफॉल्ट्स बता रहा हूँ एंड मेनी मोर, जो मैंने आपको चैप्टर्स में डिटेल बताया। तो अगर आप भी एक रीडर हैं, आप भी अगर एक रीडर हैं और इस किताब से ये कह सके दैट नाउ, मतलब जो मेरा पर्पस है वो ये क्लियर होता है कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हो और आप अगर ये कह दो दैट नाउ आई नो व्हाट टू डू व्हेन आई फील हेल्पलेस, तो भाई मेरी
ये जो पूरी राइटिंग है ना, ये सफल हो गई। अगर एक व्यक्ति भी इतना प्रभाव मैं अगर किसी के जीवन में प्रभाव डालता हूँ और वो कहता है दैट नाउ आई नो व्हाट टू डू व्हेन आई फील हेल्पलेस, तो फिर मेरा इस किताब को लिखने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो ये किताब उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने बताया जो लॉ पढ़ते हैं, ये किताब उनके लिए नहीं है। ये किताब उनके लिए है जिनके पास लॉ पढ़ने का टाइम ही नहीं है, लेकिन उनको हक चाहिए। तो क्या है हक? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कैसे परचेस करें सर? अगर आप चाहते हैं, लिटरली अगर चाहते हैं कि आप आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स किसी भी लीगल सिचुएशन में अकेला महसूस ना करें, तो लीगल बेसिक्स फॉर ऑल अवेलेबल है अमेज़न पे। आप जाके अपनी कॉपी ग्रैब करिए, रीड इट, यूज़ इट, शेयर इट। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। एंड उसके बाद फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ बुक, ठीक है? इट्स अ लीगल लाइफ मैनुअल फॉर एवरी इंडियंस। आप अगर प्राइस की पूछें कि सर ऐसा क्या है इस किताब में या प्राइस क्या है, तो मैं भी ये बता देता हूँ आपको। अमेज़न पे जाइएगा, ठीक है? वैसे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा नीचे, बट फिर भी अगर आप वहाँ पर जाके सिंपली अगर लीगल बेसिक्स फॉर ऑल लिखेंगे, ये यहाँ पर सबसे पहले मेरी ही किताब आ रही है। आप देख सकते हैं प्राइस 254, किंडल एडिशन 241, हार्ड कवर 339। मैं बोलूँगा आपको कि आप भले ही 254 में ही जाइए एंड अपना फीडबैक दीजिए, पढ़िए। इट्स ओनली ऑफ रुपीज़ 254, ठीक है? अभी 300 रुपए की थी, मैंने इसमें डिस्काउंट लगा रखा है, तो आपको अभी ये 254 में मिल जाएगी, बाद में नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए तुरंत यहाँ पर आप जाके बाय नाउ करिए। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है कि लीगल बेसिक्स फॉर ऑल क्या है, ठीक है? सारी इसमें चीज़ें क्या हैं, एक बार और आप देख लीजिए। एंड ओनली 126 पेजेज़, सिर्फ 126 पेज की। एंड 1 मिनट, मेरे पास इसकी कॉपी, वेट अ मिनट। इसकी कॉपी भी है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी मोटी है। ये है किताब, ठीक है? आप देख सकते हो, और सिर्फ इतनी पतली है। एंड हाँ, इंग्लिश में है, हिंदी में हम अलग से निकालेंगे अभी, बट ये इंग्लिश भी मैंने इतनी सिंपल लिखी है जो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ये है अपनी किताब, लीगल बेसिक्स फॉर ऑल, अंडरस्टैंडिंग इंडियन लॉ वन एट अ टाइम। सारा मैंने इसमें बताया है, चैप्टराइजेशन जो मैंने आपसे बातें की थी और आपको सारी चीज़ें बताई थी, कंटेंट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? तो वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड वापस से कहना चाहूँगा दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ लीगल लाइफ मैनुअल फॉर एवरी इंडियन। थैंक यू फॉर वॉकिंग दिस जर्नी विथ मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।